गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अपने अपने यहाँ पर सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो शादी में आए थे तो शादी फिनिश हो गई है। शादी का वीडियो आपने देखे ही होंगे। तो आज दुल्हन आ गई है, तभी हम सभी बहनें रेडी हो गई हैं। हम 4 बहनें आई थी शादी में, तो चारों बहनें अभी हम उनके बच्चे भी और हम भी नहा धो के रेडी हो गया। हाँ, मम्मी बना रही है खानों, तभी खानों खा के दुल्हन देखने जाएंगे। फिर उस घर से हम विदाई लेंगे और अपने घर से विदा वैसे तो ले चुके हैं, बस खाना खाना बाकी है। बाकी मम्मी ने विदा तो कर दिया है। तो अभी हम निकलेंगे, आज हम अपने घर वापस चले जाएंगे। और ये मेरी छोटी बहन है जो कि मम्मी पापा के पास रहती है। तो ये अभी अपना काम में लगी है, अपना काम कर रही है। और बाकी देखो सब अंदर हैं, खाना खा रहे हैं, अपने अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं। क्योंकि आज को दिन पूरा ही लग जाएगा, क्योंकि अभी शादी वाले घर में जाएंगे, 1 से 2 घंटे शायद हो सकते हैं वहाँ पर लग जाए। और फिर ऐसे करता लगभग 3 बजे जाएगा शायद घर पहुँचते पहुँचते। तो थे बना रही ब्लॉग में जितो कुछ सारा शेयर कर पाऊँगी शेयर करूँगी। और ये कुछ नज़ारा, लगभग अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का। और ये गाय माता है जो कि बैठी है, अभी इसको इसके अंदर बांधेंगे। वैसे तो ससुद का पेट छोटा है, लेकिन ये तिरपाल से लगा रखे इसके आगे ताकि लू ना लगे गाय को। क्योंकि गाय दारा में बंद है, वही एक बरूरी बंद है, तो को नहीं क्यों। और मुझे इससे कल ठंडा पी लिया था मैंने, ठंडा पीने से मुझे हो गया जुकाम। तो गले में भी दर्द हो गया और जुकाम भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी शरीर में भी हरकत है बुखार की। तो ज़्यादा हो इससे पहले हम अपने ठिकाने पर चलें। तो खाना खा लेते हैं, फिर लेते हैं टेबलेट बुखार की। मंगवा तो ली थी मैंने, एक रात में ली थी, एक अभी। एक ने लिया, एक ने लिया, इनके लिए बर्बादी करे दोनों हो जाना। तो जी अभी हम सब बहनें भी और मम्मी भी, दुल्हन आ गई है तो दुल्हन को देखने के लिए जा रहे हैं। उस घर से विदा भी, ताकि उन मासी को बता कर आ जाएँ कि भैया आज हम जा रहे हैं। क्योंकि हमें आए हुए 4 दिन हो गए। वैसे तो हम 5 दिन के लिए आए थे, लेकिन फिर सोचा कि चलो गर्मी बहुत बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही थी, अपने जहाँ पर रहते हैं वहीं की आदत हो जाती है। तो सोचा कि चलो चलते हैं। फिर शादी वैसे फिनिश हो ही गई थी, खूब एंजॉय कर ही लिया था। तो अभी हम चल रहे हैं और खाना वाना भी हमने खा लिया। मम्मी ने तो अपनी तरफ से विदा भी कर दिया था, बस दुल्हन देखनी बाकी थी। दुल्हन के लिए जो साड़ी वगैरह लेकर आए थे, मुंह दिखाई देना बाकी था, वो दिए बगैर जाना थोड़ा सही नहीं होता। तो अभी चल रहे हैं, तो आप बने रहो इस ब्लॉग में। मम्मी जो इससे पहले आपने वीडियो देखा, उस दिन नाइट में हम एक साथ सभी थे, तभी उसी दिन इमोशनल हो गई थी। क्योंकि मम्मी को ये दिन पहले ही दिखाई दे रहा था कि कैसे बच्चे आने से घर में चहल पहल है। और कहीं ना कहीं उसको पता था कि घर सुना और खाली करके जल्दी से जाने वाली हैं। तो रात को ऐसे ही बैठे बैठे हम अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे, और ये अपने आप में ही रो रही थी। तो अचानक प्रियंका की नज़र गई कि मम्मा क्या हुआ मम्मी। तो बस इतना पूछने के बाद मम्मी ने रहा नहीं गया मम्मी से, और हो ही जाता है। क्योंकि हम गए थे तब तो 4 बहनें और 4-5 हमारे बच्चे गए थे, तो घर एकदम भर गया था। और यहाँ दुकान से मम्मी कुछ ले रही है, फिर दुकान में वो नहीं थे तो वापस आ गई। ऐसे खोल कर रख दिया दुकान का, शायद अंदर काम घर है उनका, तो अंदर काम में लगे होंगे। तो अभी हम चारों जाने वाले थे, तो कहीं ना कहीं हो रहा था शायद, इसीलिए बेटियों को पराया धन कहते हैं। क्योंकि हम भी चाहकर भी अपनी मम्मी के पास नहीं रुक सकते, और मम्मी भी चाहकर भी हमें अपने पास रोक नहीं सकती। क्योंकि संसार का नियम है और नियमों से हम सब चलते हैं, नियमों से बंधे रहते हैं। तो नियमों का पालन तो हमें करना ही होता है, जो विधि का विधान है। जब मायके आते हैं तो इतनी खुशी होती है, और ये घर आ गया है उनका। और जब जाने के होते हैं तो बस पूछो मत। और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही जाते वक्त मुझसे तो रहा ही नहीं गया फिर, पर क्या कर सकते हैं।
जाना तो था ही, अगर जाएंगे नहीं तो फिर से कैसे आएंगे फिर वापसी। तो बने रहो आप इस ब्लॉग में। तो ये देखो जी, दुल्हन हमने देख ली थी। जब हम गए थे तो दुल्हन को नहलाकर धुलाकर और रेडी किया था। जो भी गांव के अंदर मंदिर होते हैं देवी देवताओं के, उनके यहाँ पर हमारे यहाँ देवी देवता दोकड़ा बोलते हैं, तो सभी को दोक लगाने के लिए जा रहे हैं। पहली जब दुल्हन आती है शादी करके तो ऐसे सभी के यहाँ पर होते होंगे। और यहाँ पर मैं गई थी तो जिसे लावड़ा, यानी हमारे यहाँ लावड़ा बोलते हैं, यानी कि शादी में जब कोई मेहमान जाता तो उसको मिठाई वगैरह डालते हैं। तो ये इनका घर था कुछ, और शादी अभी सलट गई है धीरे धीरे। आज भी इनके मेहमान भी आज चले जाएंगे। पिछले 4 दिन से आए हुए मेहमान हैं इनके भी, क्योंकि शादी में 1 दिन का गैप दे दिया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया था। चलो चल और ये देखो जी, आई गई है वो गाड़ी में सभी अपने अपने बैग रख रहे हैं। और विनोद की प्रियंका के बच्चे जा चुके, क्योंकि ये तो बच्चे, इनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अभी बच्चे हैं। और मेरा मन इस वक्त वो काफ़ी भारी हो रहा था। जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पूजा की पढ़ाई को देखते हुए और इसके पापा भी अकेले परेशान होते हैं, यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो आना भी ज़रूरी था। और यहाँ पर मम्मी को देखो, और इतनी क्लिप बनाई मैंने, रोना धोने का प्रोग्राम चालू हो गया था इसलिए। तो अभी हम यहाँ पहुँचने के बाद की उसी दिन की क्लिप है ये, शाम के। ये प्रियंका जा रही है अब अपने ससुराल। सुबह हम यहाँ आ गए थे, अब इसको शाम की गाड़ी है इसकी, ट्रेन से जाएगी है, तो वो टेम्पो बुला दिया मैंने और सामान भी रखवा दिया है। तो अभी चल रही है ये, देख सकते हैं आप। इसके बच्चे थोड़े से शरारती ज़्यादा हैं, तो इनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अकेले से। वो भी दोनों ये जब एक साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। तो अभी ये बोल रही थी कि इस तरफ नहीं, गेट की तरफ उतार देना, मेरे को टिकट भी लेनी है। तो ये देखो, आज आई थी तब हम कितने खुश थे। अब ये भी जा रही है, पता नहीं कितने दिनों कितने महीनों बाद मिलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये देखो जी, कर दिया है सभी को बाय बाय। सभी अलग अलग खिंड गए हैं। 4 बहनें थी, चारों अलग अलग, 2 जोड़ों में खिंड गई थी और एक ये यहाँ पर अलग हो गई है। सॉरी, 2 झुंझुनों में अलग हो गई थी, एक अभी अलग हो गई है। मैं थोड़ी सी अपनी भाषा का यूज़ कर लेती हूँ, शायद आपको समझने में दिक्कत हो। तो यहाँ मेरे पास खड़े होकर देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, रह गई मैं अकेली की अकेली। और ये देखो जी, आते वक्त की एक माँ के साथ क्लिप ली थी यहाँ पर रोते हुए, तो कुछ इस तरह की आई है। तो ये था छोटा सा ब्लॉग हमारी विदाई का। करना चाहेंगे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखना जी।